तो आइए साथियों, आज हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम लोग प्रोटॉन भी पढ़ लिए और इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लिए। जो बंदा इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ये लेक्चर नंबर 4 है। सोचिए, 3 लेक्चर निकल चुका है, ये चौथा लेक्चर आप लोग के बीच है। कौन लेक्चर? लेक्चर नंबर 4 है। तो सभी लोग जरूर जाके लेक्चर नंबर 4 देख लीजिएगा। सॉरी, लेक्चर नंबर 3, 2, 1 देख लीजिएगा, तब इस 4 में प्रवेश कीजिएगा। समझ गए? तो अब आज की क्लास में हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है ना भैया, एक उदासीन कण होता है। कौन कण होता है? उदासीन कण होता है, यानी न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसी को न्यूट्रल कहते हैं। और इसके अगर संकेत की बात करें, संकेत यानी सिंबल की बात करें, तो सिंबल बोलना सर जी N0, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं। N0 लिखो, यहां लिखो N। समझे? अब इसके खोजकर्ता की बात करते हैं। खोजकर्ता यानी किसने खोजा होगा, डिस्कवरी किसने किया होगा, तो जान करके बहुत खुशी होगा। जेम्स चैडविक नाम है, जेम्स चैडविक। किसने किया भैया? जेम्स चैडविक ने किया। तो आप बोलेंगे जेम्स चैडविक, JEMS, जेम्स, CHEDWIC के, जेम्स चैडविक। अब कोई पूछे कब किया, तो बोलना 1932 ईस्वी में किया। यहां एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि सर जी आपने प्रोटॉन के बारे में बताया 1866 में किया, सॉरी 86 में। 1886 में प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ। 1897 में सर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। सर इतना लेट से काहे हुआ? 1932 में लेट हो गया ना। 11 साल के बाद इलेक्ट्रॉन का खोज हो जाता है, लेकिन सर 32 में बड़ा 35 साल के बाद खोज हुआ। इसलिए दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। नो चार्ज अवेलेबल दैट पार्टिकल, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होने के कारण इसका डिस्कवरी लेट से हुआ। और कब हुआ? तो 1932 ईस्वी में खोज हुआ। किसने किया? तो जेम्स चैडविक साहब ने किया। यहां तक क्लियर है? तो वो ये क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके चार्ज और आवेश की बात करते हैं। याद रखिएगा, इसके आवेश की बात करते हैं। आवेश माने क्या? चार्ज। आवेश माने क्या? चार्ज की बात करते हैं। तो ये जो आवेश है, ये सर जी 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, एक हम लोग सापेक्ष बोलेंगे, एक हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष बोलेंगे। सापेक्ष को हम लोग रिलेटिव बोलते हैं, लगभग। हाँ, इसको एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट माने पक्का पक्की कितना होगा। तो चार्ज होता ही नहीं है, चाहे रिलेटिव पूछे, चाहे निरपेक्ष पूछे, चाहे एब्सोल्यूट पूछे, चाहे रिलेटिव पूछे, कुछ भी पूछे, आपको घबराना ही नहीं है दोस्त। 0 0 दे दिया। लेकिन इसके अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, यानी मास की बात करते हैं, तो सर जी मास होगा, मास होगा न्यूट्रॉन में। और सापेक्ष कितना होगा और निरपेक्ष कितना होगा? सापेक्ष कितना होगा और निरपेक्ष कितना होगा? तो सापेक्ष कहेगा हाइड्रोजन के बराबर, यानी जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा उतना ही आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। यानी हम लोग इसको लगभग मान के चलते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे निरपेक्ष कितना होगा, तो बोलना 1.675 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। कितना होता है? 1.675 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। ये जो आपका आया निरपेक्ष आया मास। समझ गए? तो ये न्यूट्रॉन में है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी कण जो है, जो इसके मूल भौतिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। यहां लिख रहे हैं एफपी। एफपी मतलब फुल पेड ना समझिए। एफपी का मतलब हुआ फंडामेंटल पार्टिकल, हिंदी में बोलेंगे मूल भौतिक कण। मूल भौतिक कण। तो कौन कौन है? 3 है, याद रखिएगा। 1 2 3, 1 2 3। मूल भौतिक कण कौन कौन है? तो भैया हमने आपको प्रोटॉन के बारे में बताया। प्रोटॉन धनात्मक कण है तो P+ लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन में E- बोलेंगे। मैंने आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताया, न्यूट्रॉन को N0 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब आइए बात करते हैं सर जी, बात करते हैं मूल भौतिक कण के खोजकर्ता। खोजकर्ता यानी डिस्कवरी,
किसने खोजा होगा? तो प्रोटॉन को खोजा था गोल्डस्टीन साहब ने, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन, जे थॉमसन साहब ने खोजा। न्यूट्रॉन को कौन खोजा? तो जेम्स चैडविक ने खोजा, जेम्स चैडविक साहब ने खोजा। पूरा एक साथ कर रहे हैं, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल को एक साथ कर रहे हैं। अब पूछेगा आपसे कि कब खोजा? तो 1886 दीजिएगा प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया? 1897 में खोजा। और न्यूट्रॉन का खोज कब किया? 1932 में किया। कब किया? 1932 ईस्वी में किया। अब आते हैं, मूल भौतिक कण भी देख लिए, डिस्कवरी देख लिए। अब आते हैं इसके आवेश की बात करते हैं। आवेश माने चार्ज। चार्ज है ना आप लोग? आवेशित है ना आप? मजा लग रहा है ना? पसंद आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए अब हम लोग यहां सर जी जब चार्ज की बात करते हैं, इसकी चार्ज की, तो याद रखना न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है भैया? 0 होता है। और इसका चार्ज क्या होता है? तो भैया चल के चलेंगे कि एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेंगे तो बोलना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगा दो, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। बस क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, इसके द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान माने मास। कितना मास होगा? तो आप इसका बोलना प्रोटॉन का 1.673 गुना 10⁻⁻27 kg। ठीक। अगर आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉन का तो बोलना 9.1 गुना 10⁻31 kg। समझ रहे हैं? और अगर कोई आपसे पूछेगा न्यूट्रॉन का तो बोलना 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg। ये तीनों का हो गया क्या? द्रव्यमान। और ये जो टेबल मैंने लिखा है इसको आपको करना है MTR। अब कहिएगा ये सर MTR क्या है? तो M का मतलब हो गया मारो, T का मतलब हो गया टोटल, R का मतलब रट्टा। इसको पूरा रट लेना। कैसे? प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में। प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और द्रव्यमान होता है 1.673 गुना 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन के बारे में बोलेंगे। न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में खोजा। इसका चार्ज होता है 0 लेकिन द्रव्यमान होता है 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg। ऐसे याद रखना, पूरा एकदम में याद रखेंगे इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल को, नहीं तो इन तीनों को बुरा लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए सब लोग इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे, पूरा फंडामेंटल पार्टिकल को पूरा रट लेंगे। उसके बाद एक यहां से क्वेश्चन आता है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, तीनों के द्रव्यमान को लेकर आता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है? तो तीनों के द्रव्यमान को देखा जाए तो तीनों के द्रव्यमान को देख के हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 गुना 10⁻⁻27 kg। बोलो यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रॉन का मैंने बोला 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। यस सर। न्यूट्रॉन का मैंने बोला 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg। आपको सर जी ये भी पता है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, बताना हिम्मत है तो देखते हैं बताओगे। 3 बड़ा की 5 बड़ा है? 3 बड़ा की 5 बड़ा? आप कहेगा सर जी 5 बड़ा। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब -3 बड़ा की 5 बड़ा, बताओ। माइनस में जो जितना बड़ा होगा उतना छोटा होता है, तो कौन बड़ा है भैया? 5 बड़ा है। अब -3 बड़ा की -5 बड़ा, तो माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। मतलब किसी को 3 टका कर्जा है, किसी को 5 टका कर्जा है, तो जिसको कर्जा ज्यादा है वो तो छोटा आदमी हो गया ना। तो याद रखिएगा -5 छोटा होता है। ये समझ गए ना? तो ये समझ गए तो तब ये भी समझ जाइएगा। देखिए कैसे, यहां भी 10⁻⁻27 है, 10⁻⁻27 है, यहाँ 10⁻⁻31 है। तो 10⁻⁻31 वाला सबसे छोटा होगा। क्यों? माइनस में जो जितना बड़ा उतना छोटा होता है। माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा है। तो भैया सबसे छोटा तो यही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इन दोनों का ये लगभग समान है,
तो इनको कंपेयर कर लिया जाए तो इनमें ज्यादा ये होता है। फिर से देखिए, फिर से समझिए, 10 के पावर माइनस 27 है, 10 के पावर माइनस 31 है, 10 के पावर माइनस 27 है। तो पावर देखो भैया, हम क्या बोले, माइनस में जो जितना बड़ा उतना छोटा, तो माइनस 31 सबसे छोटा। चलो भैया इसको साइड में रख दो। 10 के पावर माइनस 27 यहाँ भी है, 10 के पावर माइनस 27 यहाँ भी है, दोनों का सेम होगा, सेम है तो उसको छोड़ दो। इसको तुलना कीजिए, 1.67, 1.67, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ से मास ऑर्डर लिखना चाहते हैं, मास ऑर्डर यानी द्रव्यमान का क्रम लिखना चाहते हैं, तो कहना मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन हुआ, और सबसे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यही फंडामेंटल पार्टिकल के जो है मूल भौतिक कण के द्रव्यमान का क्रम है। यहां से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक द्रव्यमान, सबसे अधिक द्रव्यमान किस कण का होता है, अधिक द्रव्यमान किस कण का होता है, तो बोलना न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन का। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, सबसे कम द्रव्यमान, सबसे कम द्रव्यमान किस कण का होता है, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन का। आपको क्या बोलना है? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना? चलिए हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।